फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गोयुन के कहने पर शो की डायरेक्टर ये चान को शो के लिए अप्रोच करती है और कार रिपेयर के पैसों के लिए होंगयुन के कहने पर ये चान गोयुन के साथ शो करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ होंगयुन भी एक चिकन शॉप पर जॉब करने जाती है। डेट के पहले दिन ही ये चान नर्वस होकर गोयुन के सिर पर गलती से मार देता है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि ये चान गोयुन के साथ बैठा होता है। गोयुन को देखकर वो सोचता है ये गुस्से में लग रही है, वैसे इसकी जगह अगर मैं भी होता तो मुझे भी गुस्सा आता। वो बेचारा बड़ा मायूस हो रहा होता है। वो सोचता है मैंने डेट के पहले दिन ही इसके सिर पर मार दिया, वो भी एक सेलिब्रिटी के सर पर। तब गोयुन कहती है स्पाइसी खाना अच्छा होता है, क्या हम कुछ स्पाइसी ऑर्डर करें? ये चान अपने में ही खोया होता है। गोयुन के बुलाने पर वो जोर देकर कहता है हाँ मुझे भी यही लगता है। ऑर्डर आने के बाद वो गोयुन को फूड एंजॉय करने के लिए कहता है। गोयुन को वो स्पाइसी फूड टेस्टी लगता है। ये चान स्पाइसी खाने से थोड़ा कतरा रहा होता है। वो कहता है मुझे स्पाइसी खाने में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन किसी खास की वजह से मैंने ये खाना शुरू किया। यहाँ वो होंगयुन की बात कर रहा होता है। गोयुन उसकी बातें बहुत एंजॉय कर रही होती है। उसे ऐसे देखकर हाना कहती है ये आज बहुत हाइपर लग रही है। डैनियल कहता है गोयुन के सामने ये चान कितना नर्वस लग रहा है, देखो उसे कितना पसीना आ रहा है। ये चान को स्पाइसी खाने की वजह से पसीना आ रहा होता है। गोयुन उसे मिल्क पीने के लिए देती है। ये चान मिल्क पीते हुए मिल्क को अपने ऊपर गिरा देता है। ये देखकर वो दोनों ही नैपकिन उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं तो दोनों के हाथ आपस में टकरा जाते हैं। ये चान अपने को पोंछते हुए कहता है मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मैं भी कई बार मिल्क पैक को गलत फाड़ देता हूँ। गोयुन ने मिल्क पैक को गलत तरीके से फाड़ा होता है, जिस वजह से ये चान के ऊपर मिल्क गिर जाता है। ये चान अभी भी बहुत नर्वस हो रहा होता है। दूसरी तरफ होंगयुन अपनी जॉब पर अपने इंस्टाग्राम पर अपनी शॉप की मार्केटिंग कर रही होती है। तभी किमजी उसके पास भागकर आती है और उसे उसका ब्रेकअप अनाउंसमेंट का वीडियो दिखाकर पूछती है क्या तुम्हारा भी ब्रेकअप हो गया है? क्या ये चान ने भी तुम्हारा दिल तोड़ दिया है? उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है मैं उस ये चान की टांगे तोड़ दूंगी। होंगयुन कहती है हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ है। फिर वो सारी बात बताती है। सारी बातें सुनकर किमजी भी चौंक जाती है। होंगयुन कहती है इसीलिए अब हम दोनों सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं। फिर होंगयुन उससे उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। किमजी कहती है पता नहीं यार, शायद मैंने उसे कुछ ज्यादा ही सजा दे दी। कभी कभी मैं उसे मिस करती हूँ। फिर वो गुस्सा होकर कहती है लेकिन उसने मुझे इरिटेट कर दिया था। तुम मेरी जगह होती तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? उसे सबके सामने इतनी बकवास करने के लिए किसने कहा था? मेरी कितनी बेइज्जती हुई। पीछे से यूजिन कहता है क्या तुम दोनों यहाँ मस्ती करने आती हो? फिर वो होंगयुन को अपने साथ बुलाता है। वो उसे चिकन की डिश दिखाता है। वो कहती है इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। होंगयुन के मुंह में पानी आ रहा होता है। वो उसे समझाता है कि हमें इसे लो हीट पर पकाना होता है, अगर तुमने इसे जलाया तो तुम्हारी खैर नहीं। तभी दो लड़कियां आकर उनसे चिकन डिश मांगती है। होंगयुन उन दोनों के पास डिश पका रही होती है। वो लड़की कहती है इसकी हीट तो बहुत कम है, हमें भूख लग रही है। ऐसे तो पता नहीं ये कब पकेगा, क्या तुम इसे जल्दी बना सकती हो? उनके कहने पर होंगयुन हीट बढ़ा देती है और उसके बाद वो डिश जल जाती है। यूजिन अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है मैंने जो तुम्हें समझाया था क्या तुम्हें वो समझ नहीं आया? वो कहती है मुझे कस्टमर ने कहा था जल्दी करने को। यूजिन कहता है और तुम्हारी वजह से उन्हें और ज्यादा लेट हो गया। वो उसे सॉरी कहती है। वो कहता है मैं जाकर कस्टमर्स को संभालता हूँ, तुम जाकर बैगन धो। उसके बाद होंगयुन मस्ती करते हुए बैगन धोने लगती है। यूजिन उसे देखकर कहता है मैंने तुम्हें बैगन धोने के लिए कहा था, लेकिन साबुन से बैगन कौन धोता है? वो कहती है देखो ये कितने साफ लग रहे हैं। यूजिन बैगन सूंघता है और फिर वो उसे बैगन सूंघने के लिए देता है। बैगन सूंघकर वो कहती है ओ ये तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। वो गुस्सा होते हुए कहता है तुमने बैगन को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का बना दिया है।
तुम रेस्टोरेंट में ही काम क्यों कर रही हो जब तुम्हें बैगन तक धोने नहीं आते हैं। उसके बाद होंगयुंग उदास बैठी होती है। किमजी पूछती है, क्या तुम ठीक हो? होंगयुंग कहती है, ये लड़का इतने गुस्से वाला क्यों है? किमजी कहती है, वो ऐसा ही है। होंगयुंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है, इतनी सी बात के लिए उसने मुझे इतना सुना दिया। फिर वो बैगन उठाकर उसे यूजिन समझकर पंच करने लगती है। किमजी भी उसका साथ दे रही होती है। यूजिन उन दोनों को देखता है। वो दोनों उसे देखकर रुक जाती हैं। वो किमजी से कहता है, एक कस्टमर तुम्हें ढूंढ रहा है। हम देखते हैं कि वो कस्टमर लीडोंग होता है। वो किमजी का हाथ पकड़कर कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। तभी दूसरे कस्टमर के बुलाने पर वो चली जाती है। यूजिन उसके पास आकर कहता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वो कहता है, क्या तुम किमजी को ऑर्डर लेने के लिए भेज सकते हो? यूजिन कहता है, अगर तुम यहाँ खाने के लिए नहीं आए हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर लीडोंग अपने लिए खाना ऑर्डर करता है। यूजिन ऑर्डर लेकर चला जाता है। लीडोंग वहाँ रुकने के चक्कर में काफी सारा खाना ऑर्डर कर देता है और जब बिल पे करने का टाइम आता है तो वो देखता है कि उसके पास पैसे कम है। तभी होंगयुंग किसी काम से वहाँ आती है। लीडोंग को वहाँ देखकर वो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो उसके पास जाता है और उससे पैसे मांगता है। वो कहता है कि मैं नेक्स्ट मंथ तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब दूसरी तरफ ये चान अभी भी कोयुन के साथ शूटिंग कर रहा होता है। वो सोचता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं नेक्स्ट राउंड में कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं इसके सर पर हाथ कैसे फेरूं? डैनियल उसे डायलॉग दिखाते हुए कहता है, अब तुम उसे गुड बाय कहो। ये चान रुक जाता है। वो गोयुन को भी रुकने के लिए कहता है। गोयुन सोच में पड़ जाती है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तभी वो गोयुन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, मैं तुम्हें गुड बाय कह रहा हूँ। ये सुनकर वो चौंकते हुए कहती है, तुम क्या कह रहे हो? ये चान थोड़ा एम्बैरेस होते हुए कहता है, मैंने किसी से सुना था कि तुम्हें वो लड़का पसंद आएगा जो तुम्हारे सिर पर हाथ फेरेगा। वो हंसते हुए कहती है, हाँ मैंने ये कहा था। ये सुनकर वो भी हंसने लगता है। उधर लीडोंग शॉप के बाहर किमजी का वेट कर रहा होता है। किमजी यूजिन के साथ बाहर निकलती है और लीडोंग को देखे बिना चली जाती है। लीडोंग उससे बात करने के लिए उठता है, लेकिन तभी उसका पैर अकड़ जाता है और उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन वो ढंग से चल तक नहीं पाता। तभी होंगयुंग बाहर आती है। वो लीडोंग को देखकर डर जाती है। वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम ज़ॉम्बी की तरह क्यों चल रहे हो? लीडोंग कहता है, मेरा पैर अकड़ गया है, क्या तुम इसे खींच सकती हो? वो उसका पैर पकड़कर खींचती है। बहुत बार ट्राई करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाता। बाद में वो बैठकर उसे समझाती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से सबके सामने किमजी की बहुत बेइज्जती हुई है। तुमने ऐसा क्यों किया? वो पूछता है, क्या वो मुझ पर अभी भी गुस्सा है? क्या वो मुझे भूल गई है? होंगयुंग कहती है, ऐसा नहीं है, वो अभी भी तुम्हें मिस करती है। वो ये सुनकर खुशी में खड़ा हो जाता है और उसके पैर में फिर से दर्द हो जाता है। वो कहता है, अब मैं रोज यहाँ आऊँगा, तुम्हें किमजी को मनाने में मेरी हेल्प करनी होगी। होंगयुंग कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूँगी। फिर वो दोनों बड़ी स्टाइल से आपस में क्लैप करते हैं। अब घर में होंगयुंग, ये चान और गिल्डोंग तीनों एक साथ बैठे होते हैं। ये चान पूछता है, तुम्हारा दिन कैसा था? होंगयुंग कहती है, पूछो मत, मैंने बहुत गलतियाँ की और इस वजह से मुझे बहुत डांट पड़ी। तभी शो स्टार्ट हो जाता है। वीडियो में दिखाया जाता है कि ये चान गुलाब लेकर कोयुन से मिलने आता है। फिर वो दोनों लंच के लिए जाते हैं। दोनों साथ में स्पाइसी खाना खाते हैं और दोनों लंच एंजॉय करते हैं। पूरा वीडियो एडिटेड होता है। इसमें शुरू से लेकर बाद तक के सारे एम्बैरेसिंग वीडियो हटा दिए होते हैं और ऐसा दिखाया जाता है कि ये चान को गोयुन की बहुत फिक्र है। वो स्पाइसी फूड खाता है और वीडियो में सबटाइटल में लिखा होता है कि ये चान ने गोयुन की वजह से स्पाइसी फूड खाना शुरू किया। ये सब देखकर गिल्डोंग कहता है, मुझे मेरी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है।
कि तुम गोयून को डेट कर रहे हो। बाद में जब वीडियो में दिखाते हैं कि ये चान और गोयून के जाने का टाइम होता है तो ये चान बड़ा सैड लग रहा होता है। उसके बाद ये चान गोयून के सिर पर हाथ फेरता है। सब टाइटल में लिखा आता है कि ये चान ने अचानक से गोयून के सिर पर हाथ फेरा और गोयून के दिल की धड़कनें बढ़ने लग गई और ये चान बड़े प्यार से उसे देख रहा होता है। होंगयुंग चिढ़ते हुए कहती है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम कोई रोमांटिक मूवी कर रहे हो। ये चान कहता है, ये सब गलत है, ये सारा वीडियो एडिटिंग का कमाल है। वो कहती है, चलो ठीक है, लगता है ये सब ठीक से हो गया। फिर शो में गोयून बताने वाली होती है कि वो फिर से किसे डेट करेगी। वो तीनों बड़े गौर से वीडियो देख रहे होते हैं कि तभी ऐड आ जाता है और वो तीनों एक साथ बोलते हैं, इस ऐड को भी अभी आना था। इस ऐड में हेजिन होता है। ये चान कहता है, लगता है हेजिन काफी डिमांड में है, अब तो ये ऐड में भी आने लगा है। होंगयुंग भी कहती है, मैंने सुना है कि ये काफी पॉपुलर हो गया है। तभी शो दोबारा शुरू हो जाता है। गोयून फाइनली ये चान का नाम लेती है और कहती है कि मैं ये चान को दोबारा डेट करना चाहूंगी। ये चान कहता है, इसने मुझे क्यों चुना? गिल्डोंग कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि उसने तुम्हें क्यों चुना। होंगयुंग चुप बैठी होती है। ये चान उसे कहता है, मेरे लिए बस तुम ही हो जिसे देखकर मेरा दिल धड़कता है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। वो दोनों नेक्स्ट डे की प्लानिंग करने लगते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे उनके रिलेशनशिप को 200 डे पूरे हो रहे होते हैं। बेचारा गिल्डोंग उन दोनों के बीच फंसा होता है। नेक्स्ट डे दोनों एक रेस्टोरेंट में एंजॉय कर रहे होते हैं। होंगयुंग वॉशरूम जाती है। जब वो वापस आती है तो वो ये चान को देखकर चौंक जाती है और फिर भागकर छुप जाती है। ये चान सोच रहा होता है कि इसे अचानक से क्या हो गया है। तभी कोई उसकी पीठ पर छूकर उसे बुलाता है। वो मुड़कर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि गोयून होती है। वो कहती है, आज भी तुम मेरे साथ डेट पर चलो। ये चान देखता है कि गोयून अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ आई होती है। वो चौंकते हुए कहता है, क्या अभी इतनी जल्दी? होंगयुंग ये सब छुपकर देख रही होती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।